आईपीएल और कंट्रोवर्सी, जैसे लगता है ये एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं और या कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। आईपीएल चल रहा और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर से एक नया कंट्रोवर्सी हो चुका है। क्या हुआ है? वो कंट्रोवर्सी हुआ है जडेजा और सीएसके टीम के साथ। अभी जो राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा था, तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, भाई ये किस रूल के कारण जडेजा को आउट दे दिया गया? वो अलग बात है, चेन्नई जीत गई, लेकिन अगर चेन्नई हार जाती तो इस पर बड़ा बवाल होता, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। होता क्या है, जडेजा को मतलब कि थ्रो मारते हैं सैमसन, जडेजा बीच में आ जाते हैं और अपील करते हैं सैमसन, आउट दे दिया जाता है जडेजा को। तो क्या ये कोई रूल है आईसीसी का? पहले हम ये जानते हैं। तो आपको बता दें, एक रूल है आईसीसी का जिसके तहत जडेजा आउट दिए गए थे, तो वो सब कुछ देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उस कंट्रोवर्शियल फैसले के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे रूल के हिसाब से क्या जडेजा वाकई में आउट थे या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्योंकि भाई इस समय ना प्लेऑफ का एकदम कह सकते हैं पोजीशन था उस मैच पे। अगर हार जाते ना चेन्नई वाले तो फिर उनके लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल होता। तो अगर जडेजा का आउट दिए जाने से हारती चेन्नई तो उस नियम पे बड़ा बवाल होने वाला था, लेकिन थैंक गॉड वो बवाल हुआ नहीं। तो आइए देखते हैं सारा कुछ कैसे, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये भी पता चल जाए ये कौन सा रूल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो क्या करना है, पेज को लाइक और शेयर करना है और साथ ही साथ फॉलो कर देना है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या था। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए होता क्या है, जडेजा शॉट खेलते हैं, थर्ड मैन के पास जाता है, थर्ड मैन का फील्डर थ्रो करता है, लेकिन जडेजा दूसरा रन भागने जाते हैं, लेकिन ऋतुराज मना कर देते हैं। और जडेजा का पोजीशन उस समय ये था, ठीक है, यहां से ऐसे भाग रहे थे, इधर जडेजा को ऋतुराज मना कर देते हैं। तो जडेजा फिर वापस आते हैं, ठीक है, तो वापस आते हैं। तो अब देखिए इस समय जडेजा इधर मुड़ते हैं यहां से, और उसके बाद ये फिर उनका सीधा एकदम कदम हो रहा है स्टंप के सामने। इसी बीच सैमसन क्या करते हैं, ये थ्रो कर देते हैं, जडेजा को लग जाता है, सैमसन अपील करते हैं और फिर अंपायर के यहां जाता है और आउट दे दिए जाते हैं। अब क्यों आउट दिए गए, तो आपको बता दें, एक रूल है ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड। मतलब अगर आप फील्डिंग टीम को अपने हरकतों से परेशान कर रहे हैं या कुछ, जब गेम प्ले में है बॉल, तो बेसिकली आपको आउट दिया जा सकता है। और ये रूल ना और भी सख्त है। अभी तक क्या है कि अभी तक लोग बॉल रोकते हैं तभी वो रन आउट वाला या उसका माना जाता है ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड का, कि आप स्टंप पे जाने मतलब कि रन आउट हो रहे हो उस समय बॉल पकड़ लेते हैं या बॉल के बीच में आ जाते हैं, तभी अभी तक ये रूल लागू हुआ है। लेकिन ऐसा भी है ना कि आप जैसे कैच होने वाला है, आप कुछ चिल्ला दिए, डिस्ट्रैक्ट कर दिए, तब भी आपको ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड रूल से आउट किया जा सकता है। या फिर आप नहीं पहुंचने वाले हैं, चिल्ला दिए, फील्डिंग टीम थोड़ा सा डर गई या फील्डर डर गया, तब भी हो सकता है। लेकिन आज तक अब वो चिल्लाने वाली घटना अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अगर होती है तब भी आउट दिए जाएंगे। तो रूल क्या कहता है पहले वो देख लीजिए, फिर हम उससे ये समझेंगे। ए बैटर कैन बी डिसमिस्ड फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड इफ व्हाइल द बॉल इज इन प्ले, मतलब बॉल उस समय प्ले में हो, डेड ना हो चुकी हो, दे डेलिबरेटली ट्राई टू इम्पेड और डिस्ट्रैक्ट द फील्डिंग साइड थ्रू देयर एक्शंस और वर्ड्स। तो वर्ड्स का भी ध्यान लीजिए कि जैसे कैच होने वाला हो, आप चिल्ला दिए, उसके कारण डर के छूट जाता है फील्डर से ना, तब भी ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड नियम लागू होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके एक्शन से ही हो, आपके वर्ड से, बोलने से भी हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आगे अगर कभी कुछ होता है तो आपको ये रूल पता रहे, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां पे जडेजा मुड़ते हैं और बेसिकली इसमें अंपायर को चेक करना होता है कि क्या जडेजा ने जानबूझ के रोका था। अब यहां पे एक मैटर आता है कि क्या मतलब अगर जानबूझ के रोका था तो जडेजा बेईमानी करना चाहते थे, तो बेईमानी नहीं होता है। होता है ना, किसी को थ्रो लगने वाला होता है तो जानबूझ के हाथ उठ जाता है, मतलब एक होता है रिफ्लेक्स एक्शंस, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, अगर 7th 8th के कोर्स में शायद रहता हो, कि ऑटोमेटिक आपका शरीर, मतलब आप सोच नहीं पाते, शरीर खुद ही सोच लेता है कि हमें ऐसे करना है। मतलब दिमाग इतना जल्दी डिसीजन ले लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो जडेजा वाले केस में भी लगभग वही हुआ था। जडेजा दौड़ रहे थे यहां से, वो मैंने आपको बताया था कि यहां से इस वाले लाइन में दौड़ रहे थे, ये मुड़ते हैं, लेकिन यहां पे थर्ड अंपायर को जो सबसे बड़ी चीज दिखी ना, वो क्या थी, उसी पे उन्होंने डिसीजन ले लिया। अगर जडेजा वो नहीं करते तो नॉट आउट होते। क्या नहीं करते, तो आप थोड़ा सा इस वाले स्लाइड में देखिएगा, ये जडेजा का थोड़ा सा आप वो देखिए किधर है आंखें, तो जडेजा की आंखें एकदम संजू सैमसन के साइड हैं, ठीक है। तो ये संजू सैमसन के साइड देखते हैं कि थ्रो आ गया है, तो जडेजा मतलब इधर से जब मुड़ते हैं ना, तभी ये संजू सैमसन के साइड देखते हैं, तो इनका शरीर ना ऑटोमेटिक उस रास्ते में चल जाता है कि अगर मैं इस साइड आ जाऊं तो इधर थ्रो कर रहे हैं तो वो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। वो ये नहीं है, उतना टाइम में मतलब प्लेयर सोच ही नहीं सकता कि उसे बेईमानी करना है या कुछ करना है।
तो वो रिफ्लेक्स एक्शन था एक तरीके से शरीर का कि ऑटोमेटिकली शरीर क्या दिमाग सोच लेता है कि मैं अगर उस रास्ते में आ जाऊं तो नॉट आउट हो जाऊंगा, थ्रो पहुंचेगा नहीं तो मैं आउट कहां होऊंगा। उस समय कहां सोचने को मिलता है, ये सब रूल है। तो जडेजा का एकाएक वो जो मतलब कि शरीर का पोजीशन है ना, वो उसी डायरेक्शन में आ जाता है जहां पे थ्रो है, और फिर उधर वो स्टंप के सामने दौड़ने लगते हैं, और ये संजू सैमसन फिर थ्रो करते हैं, उनके शरीर पे लग जाता है। तो किसी हालत में ये स्टंप पे लग ही नहीं सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि संजू सैमसन का थ्रो मिस हो जाता, और इस वाले केस में ना मिस होने के चांसेस भी थे, लेकिन क्योंकि जडेजा सामने आ गए तो भाई वो टीम अपील कर दी, और अंपायर को बस यही देखना होता है क्या जानबूझ के वो प्लेयर ने किया है। तो ये जो यहां पे देख रहे हैं गलती से जडेजा ना, और उनके शरीर ने मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के कारण वो हो गया, लेकिन यहां से वो प्रूव हो जाता है कि जडेजा ने देखा था कि वो थ्रो करने वाले हैं, और उसके कारण उनका ये जो देख रहे हैं डायरेक्शन यहां पे चेंज हुआ है कि मैं स्टंप के डायरेक्शन में आ जाता हूं, और ये चेंज करते हैं यहां पे डायरेक्शन, फिर स्टंप के सामने एकदम दौड़ने लगते हैं। तो रूल के हिसाब से जडेजा सच में आउट है, कोई चीटिंग नहीं हुआ है। हालांकि ये जडेजा ने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन उनके शरीर के रिफ्लेक्स एक्शन के कारण वो देख लिए थे थ्रो, और थ्रो देखने के बाद उनका शरीर ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और जिससे फील्डिंग टीम को डिस्टर्बेंस तो होती है, क्योंकि स्टंप पे थ्रो जा ही नहीं पाएगा तो आउट कैसे होंगे। तो यहां पे अगर ये इनकी नजरें ना उधर नहीं रहती, मतलब वो देखे नहीं रहते ना, तो ये कंफर्म नॉट आउट दिए जाते, क्योंकि अंपायर तब बोलता जडेजा ने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। लेकिन अगर देख के उनके शरीर ने वो मोशन किया है तो सिंपल सी बात है कि ये जानबूझ वाले कैटेगरी में आएगा। तो रूल के हिसाब से, क्योंकि रूल सीधे सीधे कहता है कि अगर फील्डिंग साइड को आप अपने एक्शन से या उससे डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड रूल से आप आउट दिए जा सकते हैं। तो यही जडेजा के साथ हुआ। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जडेजा इस समय एकदम संजू सैमसन के सामने देख रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि थ्रो आने वाला है, और उनका शरीर ऑटोमेटिक चलता है कि मैं इधर डायरेक्शन में आ जाऊंगा तो फिर वो थ्रो लगेगा नहीं। तो वो रूल था, उसके कारण आउट दिए जाते हैं। हाँ, अगर फील्डिंग टीम अपील नहीं करती तो ये नॉट आउट होते, और साथ ही साथ एक और बात थी कि अगर जडेजा नहीं भी देखते ना उधर, तब भी ये नॉट आउट होते। मतलब ये थोड़ा सा बस वो कुछ सेकंडों का मामला था जिसमें आउट और नॉट आउट हो गया। तो ये एक रूल है, इसे जान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड रूल है, और उसमें आप मतलब इवन चिल्ला के भी फील्डिंग टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो फील्डिंग टीम अपील कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये रूल यही कहता है कि आप थ्रो के रास्ते में नहीं आ सकते जानबूझ के, या फील्डिंग टीम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और जडेजा को दिक्कत का सामना करना पड़ा। और ऐसे 2 बार और प्लेयर आउट हो चुके हैं, एक है यूसुफ पठान और दूसरे हैं अमित मिश्रा जी। मिश्रा जी का भी नाम इसमें शामिल है। तो ये 2 प्लेयर पहले भी हो चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार आईपीएल में हुआ है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कई बार हो चुका है। ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से प्लेयर आउट हुए हैं ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड रूल से, ताकि और लोगों की भी जानकारी बढ़े। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जडेजा के साथ कोई चीटिंग नहीं हुआ, सीएसके के साथ कोई चीटिंग नहीं हुआ, और ये रूल से आउट थे क्योंकि उन्होंने बॉल की तरफ देखा था, उसके बाद उनके शरीर का डायरेक्शन चेंज हुआ था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।